श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच आज से टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका जो पहला ही टी20 मैच है वो खेला जाएगा पैलेकले। जी हां, श्रीलंका में ये मैच खेला जाएगा, पहला टी20 मैच होगा। ओडीआई सीरीज भी हुई। ओडीआई सीरीज में क्या हुआ? ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 2-1 से मात दी। तो क्या श्रीलंका ने हालांकि जीत से सीरीज की शुरुआत की थी, लेकिन फिर 2 मैच में श्रीलंका की वो परफॉर्मेंस नहीं दिखी। अब टी20 वाइज दोनों ही टीमों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। क्या प्लेइंग 11 होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, कितने रन्स बनेंगे, कौन सी टीम मैच जीतेगी, इन सब चीजों पे आगे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप आए हो वीडियो देखने तो भाई वीडियो को लाइक करके जाना। कल के बारे में अगर बात करूं, सबसे पहले मैंने बोला था बैंगलोर की टीम मैच जीतेगी यूपी के अगेंस्ट, और बहुत इजीली बैंगलोर ने मैच जीता। कल वीडियो में मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी, लेकिन मैंने आपको फिर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर टीम नहीं खेल रही है। ना मार्स था, ना स्टॉइनिस था, 3-4 प्लेयर्स थे जो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया गेम में नहीं रहेगा, मैक्सिमम टाइम में जो पाकिस्तान की टीम है वो गेम में रहेगी, और जो ऑड्स है उनमें फ्लक्चुएशंस आएगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना। आपको सबको पता है कि ऑड्स में, फेवरेट में कितने फ्लक्चुएशंस आए थे, कितने फेरबदल आए थे। यह चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी थी। वैसा ही कुछ प्रेडिक्शन आज के मैच में करेंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप वीडियो देखने आए हो पूरा देखना, अगर पूरा नहीं देखोगे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखोगे आप अच्छा करोगे, फिर चाहे वो फैंटेसी हो, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो। बाकी देखो आपका मन है, और अगर पूरा देख रहे हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, जब आप कमेंट करते हो, तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप जब खुद काम करोगे, आपको कोई अप्रिशिएट करेगा तो आप बहुत मोटिवेट होते हो और आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, तो उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उसके बाद लगातार आईपीएल के मैचेस है, बहुत कुछ आपको यहां पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जुड़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, जैसे कल मैंने आपको वीडियो में क्या बोला था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच निकाल लेगा, लेकिन जब मुझे फाइनल टाइम पे टॉस के बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इजी मैच नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया कि पाकिस्तान गेम में रहेगा, एक प्रॉपर टीम नहीं खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की। तो वैसे ही अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल पे। वेन्यू को लेके बात करते हैं। पैलेकले इंटरनेशनल स्टेडियम, पैलेकले श्रीलंका में ये मैच खेला जाएगा। अगर मैं इस विकेट की बात करूं, प्रोवाइड्स ए गुड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। देखो, जब एक फ्रेश विकेट पे मैच होता है, यहां पे रन्स निकलते हैं, लेकिन वही चीज है श्रीलंकन विकेट की, जब वो विकेट यूज हो जाते हैं भाई, बहुत खराब विकेट रहती है, और खराब विकेट के चलते आई थिंक मुझे लग रहा है बैट्समैन यहां पे एंजॉय करते हैं, बैट्समैन यहां पे स्ट्रगल करते हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊं, स्पिनर्स एंड देखिए फ्लैट डेक एंड बहुत स्पिनर्स एंड सिमर्स विल गेट हेल्प फ्रॉम द विकेट। देखिए, स्टार्टिंग में पेसर्स को मदद मिलती है, फिर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि पेसर्स के लिए मदद नहीं है, स्पिनर्स के लिए मदद है, या स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, पेसर्स के लिए मदद है। ओवरऑल पहला मैच है, सारा कुछ गेम में रहेगा। बैट्समैन रहेंगे, बॉलर्स रहेंगे, स्पिनर्स और जो खेल रहे हैं वो यहां पे इस विकेट पे गेम में रहेंगे। श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है, जहां तक मुझे लग रहा है 160 से नीचे की स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, और इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर रहा है, अगेन मैं यही बोलूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि 195 बनेंगे, 200 बनेंगे, हाँ 170-75 में ऑफकोर्स आपको बोलूंगा इतने रन है वो इंग्लैंड बना लेगा। बाकी देखोगे 26 मैचेस है, 13 मैच बैटिंग फर्स्ट ने, 10 मैच चेजिंग ने। स्कोरिंग पैटर्न को देखोगे ना, तो बेलो स्कोर 150, 150 से नीचे 6 टाइम बनाए, बिटवीन 150 टू 169 7 टाइम बनाए, बिटवीन 170 टू 189 6 टाइम बनाए, और अबव 190 है जो कि 7 टाइम्स बनाए। तो आपको देखोगे सारे आपको सिंगल डिजिट्स में दिखेंगे, और स्कोरिंग का जो पैटर्न है ना, वो आपको तकरीबन समथिंग एक दूसरे के बराबर दिखेगा। बैलेंस्ड पिच है, 165 का एवरेज स्कोर है। रिसेंट मैचेस आपको दिखा देता हूं, 10 जुलाई 2025 यानी कि लास्ट 6 महीने पहले का मैच है, 6-7 महीने पहले का। बांग्लादेश ने 154 किए 5 विकेट पर, और श्रीलंका चैस कर गया, टोटल 8 ही विकेट गिरी।
पेसर्स के 3 थी, स्पिनर्स के 5, लेकिन ये मैच हुआ था, अगर आपको बताऊं ये पहला मैच था। फिर ये देखोगे ना, इंडिया 137 पे 9 और श्रीलंका भी 137 ही बना पाई। ये मैच टाई हुआ था, 17 विकेट टोटल गिरी थी, पेसर्स के 2, स्पिनर्स के 14। अगर यहां पे इंडिया 137 पे 9 है तो आप खुद अंदाजा लगा लो, अगर आप एक अटैकिंग बैट्समैन हो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये 28 जुलाई का मैच है, श्रीलंका ने देखो 161 के 9 विकेट पर, इंडिया 81 पे 3, डीएलएस मेथड के थ्रू इंडिया मैच जीता। यहां पे आप देखोगे पेसर्स के 5, स्पिनर्स के 7। ओवरऑल देखोगे यहां पे अगर ये मैच 28 जुलाई का, लेकिन 28 जुलाई के बाद विकेट यूज हो गया, 30 जुलाई को यूज होने के बाद जब मैच हुआ तो इंडिया 137 ही बना पाए। तो एक यूज विकेट फिलहाल के लिए नहीं है, पहला ही टी20 मैच है, तो शायद आपको कुछ रन्स दिखे, बाकी यूज होने के बाद तो यहां पे प्रॉब्लम्स होने वाली है, समझ गए। बाकी अगर आप देखोगे पेसर्स के नाम 10 विकेट है केवल, जहां पे फर्स्ट में 8 है और सेकंड में 2, यानी कि डिफेंस करते हुए पेसर्स को कोई मदद नहीं मिली है। बाकी स्पिनर्स के 26 विकेट्स है, फर्स्ट इनिंग्स में 14 और सेकंड में 12। स्पिनर्स ने यहां पे पूरी तरीके से डोमिनेट किया है बैट्समैन को, और पेसर्स को भी डोमिनेट किया है, याद रखना ये चीज। 14 मैच है, 4 मैच श्रीलंका ने, 10 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मार्जिन से इंग्लैंड लीड कर रहा है श्रीलंकन साइड से। बात करें लास्ट के 2 हेड टू हेड मैच, इनको समझना। ये सिडनी में खेला गया था 2022 को, यह मैच इंग्लैंड ने जीता, लेकिन वो मैच इतना इजी भी नहीं हुआ। यह मैच एट शारजाह में खेला गया था, यह मैच भी इंग्लैंड ने जीता था 2021 में, 2021 में। देखो निशंका के यहां पे रन आए थे 67, कुशल मेंडिस फ्लोप रहा था, धनंजय डिसिल्वा बैटिंग से फ्लोप, लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट, असलंका फ्लोप रहा था, हसरंगा के यहां 2 विकेट थे। बटलर को देखोगे 21, हैरी ब्रुक फ्लोप था, सैम करन फ्लोप था, आदिल रशीद फ्लोप था। यहां हो गए बटलर के 101 का है, आदिल रशीद के 2 विकेट, निशंका फ्लोप, कुशल परेरा फ्लोप, असलंका फ्लोप, सनाका एवरेज, हसरंगा ने यहां 34 रन प्लस 3 विकेट, और चमीरा ने 1। तो आप देखोगे तो यहां पे ज्यादा बड़े रन्स नहीं बना पाए हैं दोनों ही प्लेयर्स के टीम। एक मैच में केवल निशंका का बल्ला चला, तो एक मैच में इंग्लैंड साइड से बटलर का, एक मैच में आदिल रशीद ने केवल 1 ही विकेट निकाला, तो एक मैच में 2, यानी कि अगर आप देखोगे तो आदिल रशीद गेम में रहा है दोनों में, समझ गए। अब आते हैं हम श्रीलंकन साइड की प्लेइंग 11, तो ओपनर के तौर पे अगेन यही दोनों खेल सकते हैं, पथुम निशंका और कामिल मिश्रा, समझ गए। कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, सरित असलंका, दसुन सनाका, जनित लियांगे, वनिंदु हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, दुश्मन चमीरा और ऐशान मलिंगा। अब ये 11 प्लेयर है, देखो 4 तो ये मेन गेंदबाज है, बाकी बॉलिंग ऑप्शन बता देता हूं। धनंजय बॉलिंग करता है, असलंका बॉलिंग करता है, दसुन सनाका बॉलिंग करता है, लियांगे बॉलिंग करता है। बट लियांगे और असलंका ज्यादा गेंदबाजी मुझे लग रहा है नहीं करेंगे। अगर कोई लेफ्ट हैंडी ज्यादा खेल गया तो फिर चरित असलंका आपको ओवर्स डालता हुआ दिख जाएगा। पावर प्ले की शुरुआत होगी चमीरा से और दसुन सनाका कर सकता है, बाकी तीक्ष्णा के आपको 1 या 2 ओवर पावर प्ले में दिखेंगे। फुल स्टैट्स, अब प्रथम निशंका पे आ जाओ। नंबर देखोगे उतने बड़े नंबर्स नहीं है, ये लास्ट ओडीआई का है, 2 मैच में 34 का एवरेज है जब इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग की है। वेन्यू पे ठीक रहा है, 5 मैच में 41 का एवरेज, टोटल 81 में 31 का एवरेज है। तो मैं ऑफकोर्स आपको बोलूंगा कि प्रथम निशंका को आप लेके जाइए, श्रीलंका इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बढ़िया खेला है, इस वेन्यू पे कहीं ना कहीं स्कोरिंग हुई है। कामिल मिश्रा की बात करते हैं, अगर आप ओडीआई देखोगे कुछ खास नहीं गए, 15 मैच में 28 का एवरेज है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, वो चीज बोलूंगा, कामिल मिश्रा 12% सिलेक्शन है, लेकिन जब पाकिस्तान में ये खेल रहा था मुझे काफी डिसेंट प्लेयर लगा कि जिसके बैट से बड़े शॉट्स भी आ रहे हैं। तो कामिल मिश्रा कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिसेंट भी हो सकता है, परफॉर्मेंस आ सकती है। तो अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 3 नंबर पे बैटिंग करने आएगा कुशल मेंडिस। नंबर देखोगे पहला ओडीआई ठीक था, 2 खराब गए, 6 मैच में 15 का एवरेज है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेन्यू पे 10 में 31 का, टोटल 97 में 25 का। तो कुशल मेंडिस की जगह आप कामिल मिश्रा को ट्राई कर सकते हो। अगर आप कामिल और निशंका को ले रहे हो एक साथ, तो वहां पे आप कुशल मेंडिस को ड्रॉप कर सकते हो, इसके फिर फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझ गए। बाकी धनंजय डिसिल्वा नंबर देखोगे ठीक ठाक है, 3 मैच में 9 का एवरेज और 3 विकेट है हेड टू हेड। वेन्यू पे एक मैच में 12 रन 0 विकेट, टोटल 47 मैच में 20 का एवरेज 17 विकेट। देखो मैं ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी, लेकिन हां गेंदबाजी कर सकता है, तो वो एडवांटेज धनंजय के साथ होगा।
श्रीलंका, और श्रीलंका के आप देखोगे एक ओडीआई ठीक था, दो खराब गए, दो मैच में 14 का एवरेज है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेन्यू पे 5 में 12 का एवरेज। तो पहले के लिए पे खेलते हुए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है श्रीलंका को। टोटल 72 में 22 का, आपको एक प्लेयर को लेना है, आप या तो लो श्रीलंका को या आप लो धनंजय डिसिल्वा को। मैक्सिमम टाइम्स में आपके लिए धनंजय डिसिल्वा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है, बाकी अटैकिंग ये खेलता है। दशुन शनाका, इसके नंबर देखोगे उतने बड़े नहीं है, 8 मैच में 15 का एवरेज है हेड टू हेड, वेन्यू पे 9 में 22 का, टोटल 121 में 20 का। ज्यादा गेंदबाजी नहीं करता लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में आके अच्छा फिनिश कर सकता है, तो इसको अपने माइंड में आप रख सकते हो, नॉट हर टीम में। जनित लिया आगे, इसके नंबर देखोगे डिसेंट है, टी20 ये खेला नहीं, ना इस वेन्यू पे खेला ना इंग्लैंड के साथ खेला। 10 मैच में 31 का एवरेज है, तो कहीं ना कहीं इसने ठीक ठाक किया है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बैटिंग कितनी आएगी। अगर बैटिंग ही नहीं आई तो फिर क्या मतलब हुआ। हसरंगा नंबर आप देखोगे ठीक है, 5 मैच में 7 विकेट है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेन्यू पे 9 में 10 है, टोटल 92 में 151। मैं ऑफकोर्स बोलूंगा आप सीवीसी भी कर सकते हो। थिक्सना की बात करते हैं, थिक्सना विकेट निकालता है लेकिन आपको ज्यादा विकेट नहीं दिखेगी। आप देखोगे तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 मैच है लेकिन विकेटलेस रहा है, वेन्यू पे 5 मैच है, हालांकि यहां 8 विकेट है, टोटल 74 में 70। तो फिलहाल के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तो मेरा आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखिए नंबर ठीक है, 5 मैच में 7 विकेट निकाली इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेन्यू पे 2 में 1, टोटल 70 में 78। अब एक चीज समझना, साथ में गेंदबाजी करेगा ऐशान मलिंगा, इसकी गेंदबाजी देखोगे नंबर्स है ठीक है, ना इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला है ना वेन्यू पे खेला है, टोटल 6 में 6 विकेट है, मेन डेथ का गेंदबाज है। तो कहीं ना कहीं जब भी क्रूशियल सिचुएशन होगी ऐशान मलिंगा गेंदबाजी करने आएगा। फर्स्ट बॉलिंग कर रही है, आप चमीरा ऐशान दोनों को रख सकते हो, अदरवाइज आप केवल किसके साथ जा सकते हो, ईशान के साथ जा सकते हो। 7 बॉलिंग ऑप्शन है मेन जहां पे मेनली मुझे लग रहा है थिक्सना, वनंदा, चमीरा, एहसान ये 16 ओवर डाल सकते हैं या 15 ओवर डाल सकते हैं, 4 ओवर धनंजया में और दशुन शनाका में बढ़ सकते हैं। अगर ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हुआ तो फिर श्रीलंका के साथ ये ओवर्स बढ़ जाएंगे। बेंच पे अगर मैं बात करूं, दुनित वेलालगे एक ऑप्शन इनके पास है, बाकी इनमें से मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है वही प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए। बाकी देखो प्रथम निशंका को आदिल रशीद ने एक बार आउट किया है, कामिल मिश्रा का यहां पे आपको कोई भी मैचअप नहीं दिखेगा, सैम करन, लियाम डवसोन ने एक बार आउट किया, कुशल मैंडिस को, धनंजय डिसिल्वा को सैम करन ने एक बार, आदिल रशीद ने एक बार, आदिल रशीद ने एक बार आउट किया, चरित श्रीलंका को, जुनित लियालगे कोई मैचअप नहीं है। तो जो मैचअप है वो बड़े नहीं है क्योंकि दोनों टीमों के प्लेयर एक दूसरे को नहीं खेले भाई। सैम करन ने 2 बार आउट किया सनाका को, रेहान अहमद ने एक बार, आदिल रशीद ने 2 बार आउट किया हसरंगा को। तो ये तो ज्यादा मुझे फर्क पड़ेगा नहीं लग रहा है। बाकी देखोगे आप इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या 11 खेल सकते हैं फ्रॉम इंग्लैंड साइड। देखिए फिल शॉर्ट यहां पे ओपन कर सकते हैं, किसके साथ, बैन डकट के साथ, जोस बटलर है, जैकब बैथल है, हैरी ब्रूक है, सैम करन है, विल जैक्स है, ब्रैडन कार्स है, जैमी ऑटन है, लियाम डवसन है और आदिल राशिद है। ये 11 प्लेयर है। अब इनके पास भी बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, क्यों, क्योंकि 4 तो ये मेन है, विल जैक्स भी करता है, सैम भी करता है, जैकब भी करता है, तो 7 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास भी है। मेन लियाम डवसन, आदिल रशीद, ब्रैडन कार्स, 3 ये मेन गेंदबाज है जिनके मैक्सिमम ओवर्स आने चाहिए। फुल स्टैट्स, फिल शॉट के नंबर देखोगे आपको डिसेंट दिखेंगे, 50 मैच में 38 का एवरेज है। अब देखो ना तो ये श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेला, ना ये वेन्यू पे खेला, इसके साथ ओपन करेगा बैंड कट, नंबर देखोगे ठीक है, 20 मैच में 29 का एवरेज है, ये भी ना हेड टू हेड है ना वेन्यू है। अब देखो फील्ड शॉट के लिए एक अटैकिंग प्लेयर है, पावर प्ले में रन्स कर सकता है, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना श्रीलंका में उतना इजी नहीं होगा। हमें यहां पे अगर एक ओपनर उठाना पड़े तो मैं आपको डकट को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि डकट ऑलरेडी 3 मैच ओडीआई खेल चुका है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा विकेट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं फील्ड शॉट की जगह आप बैन डकट ले सकते हो। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे ऑप्शन भी दूं कि आपको फील्ड शॉट और बैन डकट में से किसी को लेना है, तो फिर आप बैन डकट को वहां पे चूज करोगे। बाकी आप देखोगे जॉस बटलर है, नंबर आप देखोगे ठीक ठाक है, 9 मैच में 77 का एवरेज है। श्रीलंका को बढ़िया खेला, लेकिन प्रॉब्लम हुई है इस वेन्यू पे आते आते, क्योंकि 3 मैच में 14 का एवरेज है। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा लेके जाइए, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना कहीं कभी भी रन कर सकता है। जैकब बैथल, इसके 2 मैच खराब थे, लेकिन लास्ट मैच में 65 के, टोटल 20 में 30 का एवरेज, 4 विकेट है। अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। बाकी हैरी ब्रूक है, इसने 136 बना दिए भाई लास्ट ओडीआई मैच में, एक मैच में 4 रन है श्रीलंका के अगेंस्ट, वेन्यू पे खेला ने, टोटल 52 में 30 का। हैरी ब्रूक
देखिए सिलेक्शन 75% है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो हैरी ब्रूक को। सैम करन नंबर देखोगे, तीनों ओडीआई खराब गए, 4 मैच में 6 विकेट है हेड टू हेड, टोटल 64 में 57। तो सैम करन की भी उतनी इंपॉर्टेंस मुझे दिखी नहीं ओडीआईज में, मे भी टी20 में दिखी, हालांकि ओवर्स कटने के चांसेस भी रहेंगे, पर आप सैम करन ले सकते हो। विल जैक्स ने देखोगे तो यहां पे विकेट्स भी निकाली है ओडीआईज में, ना हेड टू हेड ना वेन्यू, ओवरऑल 29 में 17 का एवरेज, 3 विकेट। बैटिंग वाइज मुझे उतना खास नहीं लग रहा। ब्रैडन कार्स, इसके नंबर देखोगे तो ठीक है, 14 मैच में 20 विकेट है, तो ब्रैडन कार्स मेन प्लेयर है, तो आप ब्रैडन कार्स को टीम में रख सकते हो। जैमी ओटन, इसने अच्छी गेंदबाजी की है ओडीआईज में, देखोगे तो 4 विकेट निकाली 2 मैच में, यहां पे बैटिंग से परफॉर्मेंस है, टोटल 15 में 15 विकेट है, तो उतनी विकेट्स नहीं आई है, तो जैमी ओटन को आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लियाम डॉसन, इसने भी अच्छी गेंदबाजी की है, 1 मैच खेला है, 3 विकेट है श्रीलंका के अगेंस्ट, टोटल 21 में 18। ये जो 10% है ये इस विकेट पे काम आ सकता है, स्पेशली अगर इंग्लैंड की टीम डिफेंस करती है, समझ गए। आदिल रशीद, इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, देखिए 7 विकेट निकाली है 3 ओडीआई मैचों में, 8 मैच में 10 विकेट है अगेंस्ट श्रीलंका, टोटल 134 में 145। श्रीलंकन जैसी कंडीशंस पे अगर हम आदिल रशीद को नहीं लेंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये ना तो प्लेयर्स के साथ जस्टिस होगा, ना ही आदिल रशीद के साथ जस्टिस होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफकोर्स आदिल रशीद को रखना चाहिए। बॉलिंग ऑप्शन इनके पास भी बहुत है, लेकिन मेनली आदिल रशीद के 4 ओवर आने चाहिए, 2 से 3 सैम करन, लियाम डॉसन के 3 से 4, जैमी ओटन के आ सकते हैं, ब्रैडन कार्स मेनली यहीं पे आएंगे। ज्यादा अगर स्लो विकेट हुआ तो फिर विल जैक्स आ सकता है, अगर लेफ्ट हैंडी ज्यादा खेल गए। बेंच पे अगर बोलूं तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी आएगा, ये बेंच पे ही रहने चाहिए। अब देखो फिल शॉट, वनिंदु असरंगा ने 2 बार आउट किया है, बाकी थिक्सना को ठीक खेला है, चमीरा को भी ठीक खेला है। बैंडकट का कोई टी20 में मैचअप नहीं है। जोस बटलर 1 बार थिक्सना ने, 1 बार असरंगा ने, हैरी ब्रूक को धनंजय डिसिल्वा ने 1 बार आउट किया है, विल जैक्स को एहसान मलिंगा ने 1 बार, जैकब एथल पथराना ने 1 बार आउट किया है। ब्रैडन कार्स से कोई मैचअप नहीं, सैम करन को पथराना ने 1 बार आउट किया है। और टीम पे चलते देखिए, टीम मैंने बटलर को रखा, दक्कट कैप्टन मैंने श्रीलंका, लेकिन मैंने भाई ऐसे ही बना दिया। अगर चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, इसकी जगह आप धनंजय डिसिल्वा ले सकते हो। कामिल मिश्रा रखा, निशम का वॉइस कैप्टन है, बैथल है, बैथल की जगह अगर आप एक प्लेयर को ऐड करना चाहो तो आई थिंक मुझे आप लग रहा है कि आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं चलो ठीक है इसी को रखता हूं, सैम करन, हसरंगा, दसुन शनाका, आदिल रशीद, एहसान मलिंगा। यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक तो ऐड कर सकते हो किसको, चमीरा को ऐड कर सकते हो। बाकी मुझे यहां से कोई खास लग नहीं रहा, ये मेरी टीम रहेगी। बाकी बात करते हैं कौन सी टीम मैच जीतेगी। देखो फेवरेट इंग्लैंड है, लेकिन उतना इजी मैच नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। क्यों? क्योंकि मैच श्रीलंका में है, कंडीशंस इंग्लैंड के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। फ्लक्चुएशंस अगेन आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाना, और अगर ट्रेड कर रहे हो बहुत बना सकते हो, समझ रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।